तो चलिए, बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। और लगातार इंटरव्यूज़ के कार्यक्रम चल रहे हैं और इन सब का उद्देश्य केवल एक है कि मैं चाहता हूं कि आप सब में एक बड़ी अवेयरनेस आए थे इसके अंदर। मैं जानता हूं कि आप बहुत सारी कंपटीशन की बात करते हैं, बट आपको पता होना चाहिए उनमें से ICGAC, जब मैं इंडियन कोस्ट गार्ड असिस्टेंट कमांडेंट की बात करता हूँ तो अपने आप में एक क्रेडिबल एंट्री है। और सभी ग्रेजुएट एस्पिरेंट से कह देना चाहता हूँ मैं कि आई थिंक अगर आप बीटेक हैं ग्रेजुएशन में तो आपके पास अराउंड 4500 अपॉर्चुनिटी है बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों मिला करके फ़ौज में जाने के लिए, जिनमें ICGAC भी एक एंट्री है जो कि साल भर में आपको 2 बार मौका देती आई अब तक। CDS है, FCAT है, CPF है, TA है, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़। और डायरेक्ट SSB बहुत सारी, SSC टेक, TGC ने भी, SSC IT ने भी IT के माध्यम से। पर उन सब के बीच ICG एक बड़ी ही ऐसी एक इंटरेस्टिंग एंट्री है जो मैं देखता हूँ बहुत कम लोग अवेयर हैं इसके बारे में, बट वन ऑफ द ग्रेटेस्ट अपॉर्चुनिटी, और मुझे कहूँगा कि ग्रेड ऑफिसर कैडर में सबसे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी के तौर पे। और आज उसी एंट्री में जो है स्क्रीनिंग पार्ट में रिकमेंड होने के बाद हमारे साथ जुड़ रहे हैं रोहित, और रोहित से हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर स्क्रीनिंग का एक्सपीरियंस उनका कैसा रहा है। एंड ही इज़ प्रोसीडिंग फॉर द FSB। तो मैं चाहूँगा आप सबकी बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद भी रहें, और आपको इनसे एक्सपीरियंस दिलाने का उद्देश्य केवल यही है कि आप भी इस फॉर्म को जरूर भरें, तैयारी करें और इसमें सफलता लेने की कोशिश करें। तो रोहित, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है बच्चा। तो मूलतः आप पीलीभीत से हैं? हाँ सर। चलिए, तो पहले मैं यही प्रश्न मेरे दिमाग में आता है कि ICGAC के विषय में पता कैसे चला आपको? सर सरकारी-result.com में सर जी FCAT का फिल करा था, तो उसी दौरान उसी के आसपास सर। जी, उसी के बगल में ये भी अपडेट आई है, तो आपने कहा ये भी भर ही लेते हैं। 1 घंटा पहले ही सर भरा था मैंने। अच्छा, लास्ट डेट। अच्छा, बहुत बढ़िया। तो अभी FCAT का फॉर्म फिर से आ गया है, भर दिया कि नहीं भर दिया? हाँ सर, भर दूंगा सर इस बार। डेट ठीक है, 30 तारीख से, मतलब कल से ही स्टार्ट हुआ है, तो आज तो सेकंड डेट है। CDS का फिल किया है? हाँ सर, CDC। CPF भी फिल किया है? नहीं CPU नहीं। क्यों नहीं किया? CPU नहीं, CPF सेंट्रल आर्म पुलिस असिस्टेंट कमांडेंट। हाँ सर, भर दिया है? 4 अगस्त वो भी है। हाँ सर। फिर ICGAC आएगा, ठीक है ना। TA भी प्लान कर रहे हैं भेजने का, तो अपॉर्चुनिटी तो कोई छोड़नी ही नहीं है। तो सबसे पहला एक्सपीरियंस था SSB में जाने का या किसी और एंट्री से गए आप? नहीं, पहली फ्रेशर। पहला एक्सपीरियंस था। एग्जाम का कैसा अनुभव रहा? रिटर्न का? रिटर्न तो सर आसान ही लगा। आसान लगा? इससे पहले CGL की तैयारी कर रहा था ना, तो स्टैंडर्ड था आपका वो। हाँ। तो FCAT का एग्जाम इससे पहले दिया है कि नहीं दिया है? हाँ सर, आपको बताया भी था, 0.7 से रह गया था। 0.7 से रह गया था। अच्छा, इस बार का कट ऑफ तो काफ़ी लो गया है ना, 137 का कट ऑफ गया है एग्जैक्टली। अब तक का FCAT का सबसे लोएस्ट कट ऑफ है एग्जैक्टली। तो ICGAC में सफलता मिली, एक पॉजिटिविटी आई कि चलो अब कुछ हम नए डायरेक्शंस में चलते हैं, करते हैं। तो बेसिकली आपका जो SSB सेंटर रहा, PSB सेंटर, वो नोएडा रहा। नोएडा सेंटर का एक्सपीरियंस कैसा रहा? बिल्डिंग तो बाहर से बड़ी खूबसूरत लगती है यार। यस सर। काफ़ी बड़ा कैंपस है ना? हाँ सर। तो कितने बजे सुबह रिपोर्ट करना था वहाँ पे? 7 बजे सर। 7 बजे तो आप पहुँच गए थे? यस सर। तो वहाँ कोई रहता है या फिर जो है बाहर रुके थे होटल वगैरह लेके? एक सर्विसमैन थे सर, आर्मी रिटायर्ड। अच्छा, गार्ड में। तो उनके साथ आप थे? नहीं। हाँ, मैंने तो सर होटल लिया था। अच्छा, आपने वहाँ होटल लिया था। गेट की आप बात कर रहे हैं? हाँ, गेट की। तो वहाँ से डॉक्यूमेंट वगैरह चेक हुआ? हाँ, सुबह 6:30 बजे से स्टार्ट हो गया था सर। 6:30 स्टार्ट हो गया था। कितने लोग रिपोर्ट किए थे टोटल? टोटल 75 थे सर हमारे। 75 थे, बढ़िया। तो सभी रिपोर्ट कर देते हैं टाइम से? हाँ, लगभग। क्या डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी कुछ लोग बाहर हुए थे? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सर मेरे लास्ट बैच था ना। हाँ। तो कुछ लोग पीछे 5 से 6 तो बैठे हुए थे। उन्होंने वो कह रहे थे, मैंने पूछा क्यों बैठे हो, तो कह रहे थे सर ने कहा कि बाद में तुमसे बात करेंगे। डॉक्यूमेंट इशू ही रहा होगा उनको। हाँ, इतना समझाने के बाद में लगातार वीडियोस बनाता रहता हूँ। बढ़ते ही रहे थे सर वो। 5 से 6, उसके बाद 10 से 11 हो गए थे। बढ़ते चले जा रहे थे। ICG बहुत स्ट्रिक्ट है भी एक्चुअली इस चीज़ को लेकर के। हाँ, सेकंड पार्ट ये आता है कि जब एंट्री हो गई वहाँ पे सर, तो सबसे पहला स्टेप आपका क्या रहा वहाँ पे? एंट्री होने के बाद एंट्री पे तो सर जो एडमिट कार्ड था प्रोविजनल वाला, सेकंड और थर्ड स्टेज का वो चेक हुआ, प्लस में जो आइडेंटिटी प्रूफ दे रखा था, आधार कार्ड था सर मेरा, वो चेक हुआ। अंदर जाने के बाद जो भी सबमिट करना है, जैसे बैग हो गया, फ़ोन हो गया, उसका डॉक्यूमेंट वगैरह, वहाँ से आपको एक सर जो प्रोविजनल वाला एक एडमिट कार्ड होता है वो अपने साथ ले जाना है, और एक एडमिट कार्ड कलर्ड प्रिंट और एप्लीकेशन फॉर्म की स्टेपलर करके वहीं पर दे देना, फोटो और साइन करके। उसके बाद CCVT के लिए जाते हैं सर हॉल में। सारे के सारे सर 15, मतलब पहले तो चेस्ट नंबर मिले थे सर जी, तो 1 to 15 करके 75 लोगों को सर 15-15 की रो में बैठा दिया। 15 की रो में 1 to 15 बांटते गए। हाँ सर। और 60 to 75 सर मेरी लास्ट वाली रो थी, फिफ्थ वाली। अच्छा, फिफ्थ वाली रो आपकी? हाँ सर, 64 नंबर मेरा था। 64 चेस्ट नंबर था। यस सर। चलिए, बहुत बढ़िया। फिर CCVT तो सिंगल चेयर दिए थे सबको? हाँ सर, सिंगल चेयर। अच्छा, सिंगल चेयर। राइटिंग पैड चेयर थी या टेबल और चेयर दोनों था? नहीं, वो होती है ना सर अटैच्ड वाली टेबल होती है। अटैच्ड वाली होती है, तो वो वाली थी। हाँ सर। ठीक है। CCVT होने के बाद
सीसीबीटी में तो लगभग सभी को ले लिया था। उसके बाद पीपीडीटी के लिए गए थे। शायद सीसीबीटी का स्कोर सर आखिरी में एफएसबी में शायद इंक्लूड होता है सर। बिल्कुल आप सही पकड़े हैं। हाँ सर, आईक्यू स्टैंडर्ड उसका, हाँ आईक्यू स्टैंडर्ड उसका बहुत बड़ा रोल होता है। हाँ सर, वंस यू आर इन द कॉन्फ्रेंस राउंड सर। ठीक है, तो सीसीबीटी से आप लोग पीपीडीटी पहुंचे। हाँ सर, ठीक है। उसके बाद वहाँ पर जाके तो दूसरे हॉल में ले गए उसके लिए। हाँ, जिस पहले हॉल में जहाँ पर से चेस्ट नंबर मिले थे, उसके बाद दोबारा वहीं पर ले गए इसके पीपीडीटी के लिए। हाँ, पीपीडीटी के बाद 15 ग्रुप बना के। उसके बाद जो फर्स्ट ग्रुप, हाँ नहीं उससे पहले सर, पहले पीपीडीटी की पिक्चर दिखाई थी सर 30 सेकेंड्स। अच्छा। हाँ, दूसरे हॉल में जाने से पहले 30 सेकेंड पिक्चर दिखाई और 1 मिनट दिया गया कैरेक्टर की एज वेज और एक्शन लिखने में। सर पिक्चर देखते ही सर मैंने तो लिखना स्टार्ट कर दिया था। हाँ, क्योंकि इतना प्रैक्टिस की थी आप लोगों ने। पिक्चर देखते ही सर मतलब जो भी आदेश सर ने स्टोरीज वगैरह बताई थी, जो भी था उनसे रिलेटेड ओवरऑल करके एक मिक्स स्टोरी करके बढ़िया सी। हाँ सर, फिर डिस्कशन चालू हुआ। हाँ, मेरी सर स्टोरी 1 से 1.5 मिनट में कंप्लीट हो गई थी सर, मतलब पहले कंप्लीट कर दी थी। सर। फिर डिस्कशन कैसा रहा? सबमिट शीट करके उसके बाद हॉल में जाके 15-15 के ग्रुप, उसके बाद पहला ग्रुप गया अंदर, दूसरा ग्रुप तक तो सर मतलब रिफ्रेशमेंट के लिए बोल दिए थे कि जाके रिफ्रेशमेंट कर लीजिए। बट रिफ्रेशमेंट के चार्जेस लगते होंगे यहाँ पे? हाँ सर, अलग से चार्जेस लगते हैं। हाँ, तो फिर फाइनली आपका ग्रुप कितने बजे इंटर किया है? सर टाइमिंग तो सर मैंने नहीं देखा, लेकिन हो गए थे सर लगभग 10 से 10:30 बज गए थे सर। 10:30 बज चुके थे इस प्रक्रिया में। तो फिर वहाँ गए आप? पहला ग्रुप सर एंटर हो गया था हमारा तो सर 11:30 बजे हुआ था। 11:30 बजे, 1 घंटे बाद सर। नहीं ठीक है। तो कितनी देर चला ये जीडी वाला सेशन? जीडी वाले सर पहले 1-1 मिनट सबको दिया गया नरेशन के लिए। हाँ सर, उसमें 15 से 17 मिनट लगे। उसके बाद ग्रुप कंक्लूड स्टोरी करी, सारे रिपीटर थे तो 2-2 मिनट्स करके ऐड करके तो लगभग 6 to 7 मिनट हमें एक्स्ट्रा मिले। लेकिन सर वही कोई एक दूसरे को एग्री नहीं कर रहा था, अपने सब दिए पड़े थे। हाँ, और जैसे फिर मार्केट कंडीशन होती है ना सर, उसमें एक ड्रॉप आता है कि आप बोल सके। हाँ, तो कोई ड्रॉप ही नहीं था सर, जितना कट टू कट चल रहा। हाँ, जितना सर कह रहे थे ना नाउ 2 मिनट्स मोर, तो और तेज सब हाई कर रहे थे सर, कोई किसी की सुन ही नहीं रहा था। मतलब ग्रुप अच्छा था ओवरऑल। हाँ। तो फाइनली 15 में से कितने सफल हुए? 5 to 6 सर इन दोनों। तो रिजल्ट एक साथ अनाउंस किया है कि ग्रुप वाइज अनाउंस किए हैं? रिजल्ट सर जो पीपीडीटी का था, सर ने बोला कि नाउ यू ऑल स्टैंड इन अ रो आउटसाइड द हॉल, और 2 मिनट्स मांग के सर आए। फिर पहला चेस्ट नंबर मेरा ही था, चेस्ट नंबर 64, 1 स्टेप फॉरवर्ड, ऐसे करके। हाँ, तो 5 से 6 बंदे हुए तो मैं सर डर भी लगा कि हम बाहर तो नहीं हुए। हाँ, सही बात है। अगले वाले जो 6 से 7 बंदे वो तो अंदर नहीं होंगे, लेकिन सर अंदाजा लग जाता है। एसएसबी बोर्ड में खास बात यह है कि जो सफल होते हैं उन्हीं का नाम लिया जाता है सर। या असफल की संख्या थोड़ा ज्यादा होती है ना। और आप ग्रुप तो अलग ही रिकॉर्ड बना दिया रिजल्ट का, अमूमन इतने बच्चे हुए नहीं सफल। मेरी मतलब कॉन्फिडेंट तो सर पहले से ही था, क्योंकि अंदाजा लग जाता है सबकी स्टोरी सुन के। उसके बाद जब मैंने स्टोरी नरेट करी थी और जैसे मैं यहाँ से प्रैक्टिस करके गया था, ऊपर से सर एक और सीक्रेट, जो भी आगे तैयारी करे, जो सर जो समय मिलता है ना सर खाली समय, तो बाथरूम में जाके एक मिरर लगा होता है, कम से कम 20 to 25 टाइम्स मैंने अपनी स्टोरी नरेट करी थी सर उसके सामने। मतलब आप पूरा तैयार थे? हाँ सर, वहाँ पर टॉयलेट के लिए सर जाना होता है ना, तो वहीं पर जाके आपको टाइम मिल गया ना 1 घंटे पूरा रिपीट करके। सेकंड ग्रुप जाने का बेनिफिट तो है। हाँ सर, ये तो फायदा है। जाते ही लगभग सबसे कॉन्फिडेंट वही था, बच्चे बातें कर रहे थे सब कुछ, लेकिन सर मैंने तो जाते ही एकदम बिल्कुल पीट दिया ऑन द टाइम सर, बिल्कुल। फिर उसके बाद तुरंत उसी दिन सेम डे निकल आए थे आप लोग? हाँ सर, उसके बाद स्टोरी के बाद जो सेलेक्ट नहीं थे उनका चेस्ट नंबर उतरवाया गया। हम लोग गए सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, पहले नीचे से फाइल ली, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। फिर अनुमानित डेट एक दे देते कि हाँ इस डेट पर एफएसबी के लिए हम बुलाएंगे। सर ने बताया एफएसबी के लिए कुछ कहते हैं, साथ में ऐड करते हैं कुछ लाइनें कि एफएसबी पे कब आना है, क्या तैयारी करिए, क्या खुद पे काम करिए, कुछ ऐसा गाइडेंस आता है? नहीं, कोई गाइडेंस नहीं सर। बस जाइए आप। हाँ, जाइए। चलिए। और ऐसा कहा सर ने कि जो भी होगा ऑनलाइन उस पर आपको बता दिया जाएगा, और कुछ भी आप उल्टा सीधा मेल करेंगे तो हम टॉलरेट नहीं करेंगे, और कैंडिडेचर और कैंसिल कर देंगे। डराते हुए हर बात पे। हाँ सर। नहीं, चलिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। नाउ यू नीड टू फोकस ऑन द एफएसबी एंड एवरीबडी इज गोइंग टू फोकस फ्रॉम मंडे। सभी बच्चे ऑलमोस्ट पूरे भारत से हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं इस बार, स्पेशली फॉर एफएसबी। जितने ही बच्चे क्वालिफाई कर लिए हैं एंड दे आर कनेक्टिंग टू अस, और हमारा लक्ष्य है कि इस बार फिर से हम बेस्ट रिजल्ट क्रिएट करें। तो बस जैसे यहाँ तक आपने वो डेडिकेशन, वो जज्बा बनाए रखा है, और वैसे ही ICGSE की फेज 2 में भी आप सबको कमाल करना है, ठीक है ना। विल डू आवर बेस्ट, हम अपना बेस्ट करेंगे, आपको भी अपना बेस्ट करना है, ठीक है ना। बाकी लोग आपको बहुत सारी दुआएं और आशीर्वाद भी देंगे कि आप मेहनत करिए अच्छे से, और बिल्कुल हम सबका, देश का, माँ बाप का, सबका नाम रोशन करिए, ठीक है। थैंक यू सो मच एंड विश यू गुड लक बच्चा। बाकी आपकी भी कोई क्वेरी हो ICGSE को लेकर के तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें, और मैं जरूर कहूँगा कि इस एंट्री के विषय में आप सब अवेयर हों, दोस्तों को अवेयर करें, और
फॉर्म जरूर भरें। ग्रेजुएशन लेवल पे बहुत अपॉर्चुनिटी है इस देश में, इस बात को आपको अब समझ लेना बहुत ज़रूरी है। थोड़ा सा सीरियस हो जाओ यार, ए ग्रेड कैटेगरी मुझे नहीं लगता इससे ज़्यादा करियर अपॉर्चुनिटी कहीं है भी। और एमकेसी तैयार है हर ग्रेजुएट एस्पिरेंट के उसके सपने को सही दिशा में ले जाने के लिए और सपने को पूरा करने के लिए। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।